आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूँ कि कैलाश पर्वत की चोटी पर केवल एक ही इंसान ने कदम रखा है? क्या सच में कोई व्यक्ति बिना किसी आधुनिक उपकरण के मात्र साधना और सिद्धियों के बल पर कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंच सकता है? क्या कैलाश पर्वत केवल एक पहाड़ है या फिर यह एक रहस्यमय द्वार है जो हमारी दुनिया से परे किसी और लोक तक जाता है? आज हम आपको एक ऐसी अलौकिक यात्रा पर लेकर चलेंगे जो न सिर्फ रहस्यों से भरी है बल्कि यह सिद्ध करती है कि मनुष्य की चेतना की शक्ति असीमित हो सकती है। यह कहानी है तिब्बत के महान योगी मिलारेपा की, एक ऐसे साधक की जिन्होंने ध्यान, तप और सिद्धियों के बल पर असंभव को भी संभव कर दिखाया। लेकिन सवाल यह उठता है, मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की यात्रा क्यों की? क्या सच में वे कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचे थे या यह सिर्फ एक मिथक है? क्या कैलाश पर्वत वास्तव में कोई रहस्यमय ऊर्जा का केंद्र है जहां जाने वाला इंसान बदल जाता है? मिलारेपा कौन थे और उनकी कैलाश यात्रा इतनी रहस्यमय क्यों थी? मिलारेपा और कैलाश पर्वत के बीच ऐसा क्या संबंध था जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पा रहा? आज हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे ऐसी प्रमाणों और रहस्यमय तथ्यों के साथ जिन्हें आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और आपको उस सत्य के करीब ले जाएगा जो सदियों से छिपा हुआ है। यह कहानी है मिलारेपा और उनकी रहस्यमय कैलाश पर्वत यात्रा की। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हम उन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिन्हें आज तक सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। कैलाश पर्वत की कहानी से पहले हमें जानना होगा कि मिलारेपा कौन थे। मिलारेपा 11वीं शताब्दी के महान तिब्बती योगी और संत थे। उनका जन्म नेपाल तिब्बत सीमा के पास हुआ था। शुरुआत में उनका जीवन संघर्षों से भरा था। उनके परिवार को उनके रिश्तेदारों ने धोखा दिया जिससे उनका जीवन कठिनाइयों में पड़ गया। लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने जीवन को ध्यान, साधना और आत्मज्ञान की ओर मोड़ लिया। उनके गुरु मरपा लोत्सा एक महान तांत्रिक थे। उन्होंने मिलारेपा को कठोर तपस्या के मार्ग पर चलाया और अंततः वे आत्मज्ञान प्राप्त करने में सफल हुए। लेकिन सवाल उठता है, मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की यात्रा क्यों की? कहते हैं कि कैलाश पर्वत केवल उन्हीं को बुलाता है जिनका आत्मिक स्तर ऊंच होता है। के पीछे कई रहस्य छिपे हैं। क्या कैलाश पर्वत एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है? क्या सच में यह भगवान शिव का निवास स्थान है? मिलारेपा की कैलाश यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं थी बल्कि यह एक दिव्य अनुभव था। तिब्बती मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत मेरु पर्वत भी कहा जाता है जो ब्रह्मांड का केंद्र है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक चीनी बौद्ध योगी ने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी? 11वीं शताब्दी में जब मिलारेपा कैलाश पर्वत पहुंचे तो वहां पहले से ही नरपो-बोग्या नामक एक बौद्ध योगी मौजूद थे। वे एक चीनी योगी थे जो तिब्बती बौद्ध धर्म के बोंग धर्म संप्रदाय से जुड़े थे। उन्होंने दावा किया कि केवल बोंग अनुयायी ही कैलाश पर्वत के असली संरक्षक हैं और उन्हें ही इस पवित्र पर्वत पर चढ़ने का अधिकार है। उन्होंने मिलारेपा को चुनौती दी कि जो भी सबसे पहले कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंचेगा वही इसका असली आध्यात्मिक उत्तराधिकारी होगा। यह मुकाबला साधारण नहीं था, यह एक दिव्य शक्ति की परीक्षा थी। नरपो-बोग्या ने अपनी रहस्यमय शक्तियों का प्रयोग किया और कैलाश पर्वत की ओर तेजी से बढ़ने लगे। उन्होंने हवा में उड़ने की कला में महारत हासिल कर रखी थी। लेकिन जब मिलारेपा ने ध्यान लगाया तो कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी चौंक गए। कहते हैं कि मिलारेपा ने अपने गुप्त सिद्धियों का प्रयोग किया और कुछ ही क्षणों में कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंच गए। यह देखकर नरपो-बोग्या हतप्रभ रह गए और उन्होंने
मिलारेपा की महानता स्वीकार कर ली, लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह सच में हुआ था या यह एक पौराणिक कथा मात्र है? यहाँ पर एक और रहस्य खड़ा होता है, क्या कैलाश पर्वत के शिखर पर कोई जा सकता है? हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत पर चढ़ना वर्जित है, लेकिन क्यों? वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत पर एक रहस्यमय ऊर्जा केंद्र है। वहां पर चढ़ाई करने वाले लोगों के शरीर की घड़ियां तेजी से बूढ़ी हो जाती है। वहां समय की गति अलग महसूस होती है। वहां पहुंचने के बाद इंसानों की सोचने समझने की क्षमता भी बदलने लगती है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या मिलारेपा वास्तव में कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचे थे या उन्होंने किसी रहस्यमय शक्ति का उपयोग किया था? मिलारेपा का जीवन एक संदेश था। साधना, ध्यान और आत्मज्ञान का मार्ग ही सच्ची शक्ति है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि अगर मनुष्य आत्मिक रूप से जागृत हो जाए तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। लेकिन क्या कैलाश पर्वत वास्तव में एक दिव्य स्थान है? कुछ लोग मानते हैं कि भगवान शिव का निवास है, कुछ लोग इसे एलियंस का गढ़ मानते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह पर्वत धरती के चुंबकीय केंद्रों में से एक है। तो आखिर सच क्या है? मिलारेपा की कैलाश यात्रा इतिहास की सबसे रहस्यमयी और अलौकिक घटनाओं में से एक मानी जाती है। कैलाश पर्वत आज भी खड़ा है अपनी अनंत कहानियों और रहस्यों के साथ। मिलारेपा के अनुभव क्या साबित करते हैं? क्या यह सिद्ध करता है कि कैलाश पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति केंद्र है, या यह सिर्फ मान्यताओं का खेल है? इसका उत्तर आज भी कोई नहीं जानता। क्या आपको लगता है कि कैलाश पर्वत सच में एक अलौकिक शक्ति केंद्र है? क्या मिलारेपा सच में कैलाश की पर्वत की चोटी तक पहुंचे थे या यह सिर्फ एक मिथक है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी रहस्यमय वीडियो ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।